पाकिस्तान अपनी 75 साल तारीख की बदतरीन कुदरती आफत का सामना कर रहा है। 2010 में आने वाले सैलाब मौजूदा सूरत हाल के आगे कुछ भी नहीं। पाकिस्तान एक बड़ी तबाही का शिकार हो चुका, जिसका अंदाजा लगाना इस वक्त नामुमकिन है। 1000 लोग अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं और 3 करोड़ से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं, और ये अभी तक की इब्तदाई रिपोर्ट है। आगे कितनी हलाकतें होंगी, कितने लोग मुतासिर होंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सिंध हो या पंजाब, KPK हो या बलोचिस्तान, हर जगह सैलाब तबाही मचा चुका है। करोड़ों लोग बेसहारा बगैर छत के जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरा लोगों के घर, मवेशी और दीगर कीमती चीजें भी बहा ले गया। सोशल मीडिया पर सैलाब से मुतासरा लोगों की वीडियोस देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। कई शहर तो ऐसे हैं जहां से जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। सवात में कायम करोड़ों रुपए के होटल्स चंद सेकंड से पहले बर्बाद हो गए। ये कयामत से पहले कयामत के मनाजिर हैं, लेकिन जिन लोगों पर ये बीत रही है, सबसे ज्यादा उसका दुख दर्द वही बता सकते हैं। हाल यह है कि कोई खुश्क जगह तक मौजूद नहीं जहां पर सैलाब से मुतासरा लोग अपना खाना बना सकें। लेकिन इस बदतरीन दौर में भी कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। फरियाल तालपुर के शौहर मुनव्वर तालपुर ने 50-50 रुपए सैलाब मुतासरीन में बांट कर वीडियो बनवाई और इसमें अपनी मशहूरी भी करवाई। इतनी बड़ी आफत के बाद भी लोगों को खौफ खुदा नहीं। वो ये भी नहीं सोच रहे कि आज सैलाब मुतासरीन की बारी है तो कल उनकी भी बारी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने पहले ही बता दिया था कि इस मर्तबा मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी, लेकिन हुकूमती अहदेदारों को कानों पर जूं तक न रेंगी। सब आपस में इख्तिदार और एक दूसरे को बुरा भला कहने की जंग में मसरूफ रहे। काश अगर पहले ही इस आफत से निमटने के कुछ इंतजामात कर लिए जाते तो तबाही का तनासुब हालिया सूरत हाल से कम होता। अगर हमारे पास डैम्स मौजूद होते तो ये पानी जो इस वक्त कुदरती आफत बना हुआ है उसे महफूज कर लिया जाता, और इस पानी की बदौलत हम पानी के बहरान से भी बच पाते। किसी ने क्या खूब कहा है कि जहां जमीर ना कांपे वहां जमीन कांप उठती है। जहां सैलाब ने इतनी तबाही मचाई, जहां कई लोग कई रोज से भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बदतरीन सूरत हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे, वहीं कुछ जमीर फरोश लोगों को अभी भी होश नहीं आया। वो इस सूरत हाल का भी फायदा उठा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में ये देखा जाता है कि जब मुल्क पर कोई आफत आती है तो पूरा मुल्क एक जबान होकर उसका सामना करता है, जिसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब तुर्की में मुआशी बहरान आया तो लोगों ने सारे डॉलर बेचकर अपने मुल्क की मईशत को मुस्तहकम किया, लेकिन हमारे मुल्क में उसका उलट देखने को मिला। लोगों ने डॉलर महंगा होते ही डॉलर ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस चीज़ की कीमतें आसमानों से बातें करने लगती हैं। कोरोना वायरस की वबा में भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह हर चीज़ के दाम 4 गुना तक बढ़ा दिए गए। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जब लोगों के मकानात सैलाबी रैले में बह गए, उस वक्त इन मुतासरीन की मदद के लिए अवाम और दीगर समाजी तंजीमों ने खैमे पेश करके सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए। लेकिन अब 4000 रुपये वाला खैमा 12 से 14,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इस बात से आप लोगों की बेज़मीरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी खौफ खुदा नहीं, जो शायद बिल्कुल आखिरत भूल चुके हैं। सैलाब से निमटने के लिए हमारी समाजी तंजीमें और पाकिस्तान आर्मी किसी से पीछे नहीं। लोगों की मदद पाकिस्तान आर्मी ने वहां पहुंचकर की जहां तक कोई न पहुंच सका, और यकीनन ऐसे हर वक्त पर हमारी पाक अफवाज मुतासरीन के काम करती है। सैलाब से जहां इंसान मुतासिर हुए वहीं जानवर भी सैलाब के बीचों बीच फंसे थे। समाजी तंजीमों की जानिब से खाना फराहम किया गया। सोशल मीडिया पे हम कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हैं कि जिन्हें देखकर बहुत गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है। काफ़ी वायरल हो रही है, तो हमने कहा क्यों ना आपके साथ उसको शेयर किया जाए। ये एक वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये कोई थरपारकर का इलाका है और ये कोई शायद यहाँ के सियासी रहनुमा हैं, और
देख सकते हैं कि ये सैलाब मुतासरीन की मदद करने आए हुए हैं। अब ज़रा इन भाई का स्टाइल चेक करेंगे, ऐसे बैठे हुए हैं जैसे यहाँ के कोई बहुत बड़े शहंशाह हैं और लोग बेचारे नीचे बैठे हैं, उम्मीद में हैं कि ये इनकी मदद करेंगे। जहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं ये अपने पैर पे लगी हुई मट्टी जो है, अपने सैंडल पे लगी हुई मट्टी को मिनरल वाटर से साफ़ कर रहे हैं। अब जब ये रवैया होगा तो उसके बाद ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आएंगी और अफसोस है कि इन लोगों के ऊपर कोई इन्हें को खुदा का खौफ नहीं है कि ये वाक़या जो आज इनके साथ हुआ है, जो लोग मजबूर बैठे हुए हैं, कल ये इन लोगों के साथ भी हो सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बिरयानी की थैली के लिए हाथ ऐसे ऊपर किया जा रहा है जैसे ना जाने ये इनको क्या दे रहे हैं। बचपन में हम देखते हैं कि कोई बच्चा हमसे टॉफ़ी मांग रहा होता है तो हम उसके साथ खेलते हैं, ऐसे हाथ ऊपर कर लेते हैं, वो बेचारा हाथ ऊपर करता है, नीचे करते हैं, लेकिन वो बच्चा है, उसके साथ खेलना बनता है। लेकिन ये जो औरत है, ये ज़ाहिर एक मजबूर औरत है, मजलूम औरत है, इसके साथ ऐसा रवैया रखना बड़ी समझ से बाहर है। और ये वो लोग हैं जो हमसे इमदाद मांग रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो हुकूमती फ़ंड ले रहे होते हैं और उसके बाद ऐसे मदद कर रहे होते हैं। मुल्क में चाहे कितनी बड़ी भी आफत आ जाए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसी सूरत हाल में भी चोरी से और लूट मार के वाक़यात में उनकी कोई कमी नहीं आती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको ज़ाहिर एक से जो फ़ंड दिया गया और उस फंड में कटौती की जा रही है। कटौती से मुराद ये कि मैं आपको इतने पैसे दिलवाऊंगा, लेकिन बदले में मैं आपसे इतने पैसे लूँगा। और पुलिस जो है इसमें एक्शन में आई है, कुछ लोग गिरफ्तार किए हैं। इनका भी चेहरा ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। एक और वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। इस वीडियो में ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं मंजूर वज़ान साहब और बड़ी ही इन्होंने अनोखी बात की है, इनकी अनोखी ही मंतक है। ये जो इस वक्त में सैलाब आया है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इटली के शहर वीनस का मंजर होता है। मंजूर साहब, अगर आपको इटली इतना पसंद है या वीनस का मंजर इतना पसंद आ रहा है तो फिर आप इधर ही क्यों नहीं रह लेते, इधर ही रहना शुरू कर दें। और उस वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि लोग बेचारे मंजूर वज़ान साहब से हाथ मिलाने आ रहे हैं तो वो उनको झड़क रहे हैं। ये वही हमारे लीडरान होते हैं जो कहते हैं कि जी हम आपके भाई हैं और हम आपकी जो है हम आपकी मदद करेंगे। जब वोट मांगना होता है तो आपके दरवाजे पे आ रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह की बातें सूट नहीं करती हैं। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी हालत में ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। सैलाब की वजह से जहां पूरा पाकिस्तान इस वक्त तबाही के धाने पर खड़ा है, वहीं एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान की फसलों को भी हुआ, जिसकी वजह से तकरीबन फसलें तबाह हो गईं और जो फसलें बची हैं वो रास्ते खराब होने की वजह से मंडी तक पहुंचने में देर का शिकार हुई। हमने रुख किया कराची में कायम सब्जी मंडी का, जहां पहुंचकर हमने सब्जियों के रेट का जायजा लिया। सब्जी बहुत महंगा हो गया, 150 रुपये किलो से ऊपर हो गया, 200 रुपये किलो भी बिकते हैं, बहुत फर्क आ गया। ये गला हुआ गोभी बिकते बिकते 2000 का, 2200 का। ये कोई पहले ऐसा भी नहीं लेता था, जैसे गाय वाला को दे रहा था, ऐसा हालत था। ये परेशानी है, रात को माल ले महंगा ले फिर सुबह नहीं बिकते, सब लोग परेशान है। बाहर भी लोग परेशान है, खरीदारी कम करते हैं। 200 रुपये किलो क्या चीज़ ले, कैसे ले लो, 100 रुपये किलो क्या से ले लो, सब लोग गरीबी है। इसी सैलाब की वजह से सब्ज़ी कम आ रही है, सब्ज़ी बहुत महंगी है। कीड़ा समझो जितने भी आइटम आए हुए हैं, सब आइटम जो है ना कम से कम 100 रुपये किलो के हैं, कम से कम 100 रुपये किलो, नहीं तो 150, 120, 30, 200 तक हैं। अभी ये अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तो नई फसलें तैयार होंगी तो तब जो है ना इधर आएगी। अभी जितनी भी फसलें थी पुरानी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। हर चीज़ ऐसी थी 10-12 रुपये किलो, 20 रुपये किलो, अभी 150, 200। सब्ज़ी मार्केट मुतासिर इसलिए हो गया ताकि आगे रास्ते बंद है। कभी माल टाइम से पहुंचते हैं, कभी 3 दिन के बाद पहुंचता है। जब इधर पहुंचते हैं माल हल्का हो जाता है, जब हम अच्छा निकालते तो थोड़ा सा निकलते, हल्का से हल्का निकलते। इसकी वजह से महंगाई आया हुआ है। टमाटर की अगर हमारे पास 100 पेटी या 150 पेटी बिकती थी तो अभी हमारे को मुश्किल से 50-40 मिलती है। तो जाहिर बात है जब कम मिलते हैं तो कम ही बिकेगा। तो सैलाब से पहले तो नॉर्मली था 500-600 रुपये का पेटी, अब सैलाब के बाद तकरीबन 4 से 4,500 हज़ार रुपये में पेटी चला गया। अब अंदाज़ा आप खुद लगा ले कि 700-800 पेटी या 500 रुपये वाली पेटी 4,000 4,500 पे जाएगी, तो जाहिर बात है कि बहरान तो आया हुआ है। सैलाब से पहले ये था 4-5 हज़ार रुपये का नग होता था, ये 6-7 रुपये की ठीक पड़ती थी। अभी सैलाब के बाद जो है काफ़ी इसमें फ़र्क आया है, 30,000-35 हज़ार रुपये का नग हो गया है इसका। कोई 30 रुपये गड्डी पड़ रही है, 40 रुपये गड्डी भी पड़ रही है, कभी 20 रुपये गड्डी पड़ती है। इसमें बहुत फ़र्क आया, ख़ासकर ये ख़राब हो जाता है बिल्कुल, इसका कोई फ़िक्स रेट नहीं आ रहा। शहर में मौजूद सब्जी फरोश हमेशा पीछे से महंगा होने का रोना रोते रहे, लेकिन ये कहां का इंसाफ है।
कि 200 रुपए वाली चीज आपको 400 से 500 रुपए में फरोख्त करें। अभी टमाटर 2 दिन पहले महंगा हुआ था तो 400 रुपये किलो तक चला गया था, अभी भी वो लोग वही रेट बेच रहे हैं, 300 साढ़े 300 रुपये किलो बेच रहे हैं। हालांकि 2 दिन में बहुत रेट नीचे आया है टमाटर का। यह तो 100% ज़ुल्म है कि अगर जो है ना गिराक को टमाटर मंडी से पड़ गया 180-200 रुपये किलो पड़ गया, 200 रुपये टमाटर गिराक को अगर पड़ गया तो उसको होना चाहिए 250 का बेचो या कुछ मुनासिब मुनाफा रखो। इतना ज़ुल्म नहीं करो। 400 रुपये का बिल्कुल शहर में टमाटर जो है ना महंगे मिल रहे। इसमें तो लोग बस नाजायज़ मुनाफा भी लोग फ़ायदा उठा रहे थे, क्योंकि इधर मंडी में 200 रुपये का किलो उसको मिलता है, वो शहरों में जो है 300 का 400 का 500 का किलो चला रहा है। ज़्यादती है, जुल्म है, नाजायज़ है। क्योंकि मैं इधर मंडी के साथ रहता हूँ। एक दिन मैंने इधर तुरी लिया था घर के लिए 10 रुपये किलो, जब अपने महल्ले पे गया था उधर 70 रुपये किलो चल रहा था। बहरान के नाम पर नाजायज मुनाफाखोरी कराची शहर में आवाम के साथ भी की जा रही है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन साहब गफलत भरी नींद सो रहे हैं। देखें जी, ये प्राइस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट एक महकमा है, ज़राअत एग्रीकल्चर के तहत काम करता है और कमिश्नर कराची को वो जवाबदेह हैं। उनके बंदे रोज़ाना आते हैं, रोज़ रेट लिस्ट देते हैं, यहाँ कमिश्नर हाउस को यहाँ से रेट भेजते हैं, तो कमिश्नर हाउस जो है वहाँ से रेट छपाई करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या नेट पे भी चढ़ा देते हैं। ये उन लोगों को जो हमारे कराची के लोग अपना गला कटवा रहे हैं जालमों से, वो रेट लिस्ट देखें, रेट लिस्ट देखेंगे तो उस पर दूसरा रेट होगा और ये बेचते होंगे दूसरे रेट पे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये डीसी जिसके एरिया में डिप्टी कमिश्नर साहब के एरिया में ये गलत काम हो रहा है, रेट लिस्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पास लोग भी हैं, उनके पास फोर्स भी है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कराते, जिस वजह से लोग मुतासर हो रहे हैं ना जी। जो मंडी में हम चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, अगर जैसे आपने ये सवाल किया कि यहाँ पर अगर एक सब्ज़ी 100 रुपये किलो बिक रही है, मिसाल के तौर पर अरबी 80 रुपये किलो बिक रही है, टमाटर जो यहाँ पर 200 रुपये किलो बिक रहा है, बाहर जाके 400 का बिक रहा है, ये फैक्टर तो ट्रेडर्स का नहीं है, सब्ज़ी मंडी के आड़तियों का नहीं है, ये तो कमिश्नर हाउस का फैक्टर है ना सर। उनको चाहिए कि अपने मजिस्ट्रेटों को जो है वो आगे वर्क करवाएं और तमाम मार्केटों में, जो सदर की मार्केटें हैं, जो रिंचोडलैंड की मार्केटें हैं, प्रेस मार्केटें, जहाँ पर भी वेजिटेबल बिक रही हैं, उनको रेट को कंट्रोल करवाना उनका काम है। देखें जी, अभी ये जो बहरान चला है ये तो 2-4-6 महीने तक इस कंटिन्यूस रह सकता है, क्योंकि ये एक चीज़ लगने के बाद 3-4 महीने बाद मंडी में आती है। जब ग्रोवर उसको काश करता है तो 3-4 महीने लग जाते हैं। अभी थ्रू आउट पाकिस्तान में कहीं भी कुछ नहीं बचा हुआ है ज़राअत के हिसाब से, इसलिए ये जो लौकी या तोरी या करेला टिंडा, ये मलीर या गडाब, ये रेतली ज़मीनें हैं, यहाँ लग जाएगा। ये तो 40-50 दिन में ये बाज़ार में आ जाएगा। बाकी जो मेन चीज़ें जैसे प्याज है, टमाटर है, खीरे हैं और ये लौकी, दूसरा जो चीज़ें भी हैं, ये इसके ऊपर टाइम लगता है और पूरा पाकिस्तान की डिमांड होगी और पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं होगी, तो हुकूमत को लामाला बाहर से मंगानी पड़ेंगी। क्या हम इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई आफत आए और हम 100 वाली चीज 400 में फरोख्त करें? इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उसमें सब्जी मंडी में जो जिस रेट के ऊपर सब्जी मिल रही है, ये बात समझ आती है कि ठीक है, वहां पर सब्जी की प्राइस बढ़ गई है। लेकिन अफसोस ये होता है कि इसी का फायदा उठाकर शहर में सब्जी बेचने वालों ने उसकी कीमतें आसमान तक पहुंचा दी। क्या उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि आज जो वहां पर हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है? और अफसोस इस बात का होता है कि कमिश्नर कराची लिस्ट बना देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस पर अमल कराना भी इनकी जिम्मेदारी होता है। सिंध में कितनी तबाही मची और उसके बाद क्या वहां पे लोगों को इमदाद मिल रही है? चल के देखते हैं।
सैलाब ने पूरे सिंध में ही तबाही मचाई हुई है। इस वक्त हम आपको लेके चलते हैं कंदकोट और दिखाते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। जी हजूर बख्श बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और हजारों की तादाद में बारिश से मुतासिर लोग इस वक्त धरना दिए हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ वबाई बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। ना इन्हें इमदाद मिल रही है और ना ही राशन दिया रहा है। आइए चलते हैं, हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। आज टीवी का बड़ी मेहरबानी जो मुसलसल बोर्ड मुतासिरीन के लिए कवरेज कर रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक से ये बरसात आए हैं, बारिशें आए हुए हैं, लोग लाखों के तादाद में मुतासर हुए हैं। सीन करें, मैं उसको ये लिस्ट बना के दे रहा हूँ। आइए आप चलो यूसी आखेरे में, यूसी दौलतपुर, यूसी कुंभ, यूसी कुंबड़ी, कुपलो, सैफल, चील, मलकसार, रसालदार, वहाँ पे चले। आज के बंदे वहाँ पे देखें, एक एक घर का वेरीफाई करें। जिसको कीमी का जरूरत है उसको कीमा दे, जिसको राशन का जरूरत है उसको राशन दे। हमें कुछ नहीं चाहिए इसका। इन्होंने कहा है कि जब तक किसी को हटाया नहीं जाएगा तब तक धरना जारी रखेंगे। जी मुझे समझ नहीं आता जी, लोग किस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं जिनको एक ओहदों पे बिठा दिया जाता है। ओहदे पे बैठते ही उनके सुरखाब के पर क्यों निकल आते हैं? क्यों डीसी साहब वहाँ की सूरत हाल का जायजा नहीं ले रहे? क्यों राशन नहीं दे रहे हैं? पता नहीं किसके घर जाना है, किसके पेट में जाना है। कुछ खुदा का खौफ कर लें जी, हुकूमत आपको देती है पैसे इन लोगों की मदद करने के लिए। लेके चलते हैं बदीन और वहां की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदा इमरान से। इमरान, क्या सूरत हाल है बदीन की? देखिए, हालिया बारिशों में ज़िला बदीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बारिशों ने तो ज़िला बदीन के मुख्तलिफ इलाकों को नुकसान दिया है, लेकिन बदीन से गुजरने वाले सेम नाले, LBOD, MMD, परान सेम नाले के समेत मुख्तलिफ सेम नाले जो इस वक्त टूट चुके हैं, उसका पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होने के बायस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुतासरीन रास्तों पर आ गए हैं। मुतासरीन से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है, उन्हें अब तक कोई इमदाद मिली है या नहीं मिली है। छोटे छोटे मेरे पोते हैं, ऐसे बंद करके बैठे हैं। 4 पाइपे मेरे बच्चे छोटे छोटे निकलते हैं, बच्चे डूब जाते हैं। दो कुछ मदद करो तो अभी तुम्हारा मेहरबानी। कल से मैं बेपर्दे बैठी हूँ, खाली टाल पत्थरी लेके आए। जब मैंने लगाई है, ना खाने के लिए कुछ मिला है, ना कुछ, ना मेरे घर में से मैंने रली भी नहीं निकाली। मैं तो खाली अपना सांस निकाल के बच्चे निकाल के आई। इंतजामिया का कोई रोल नहीं है, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। सारे लोग बेघर होके रोडों में बैठे हैं, ना कोई टेंट है, ना कोई राशन है। कोई भी जो है ना 1% जिसको बोला जाए ना, वो भी इनको रिलीफ नहीं मिला है अभी तक। मुखैर हजरात भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात भी करेंगे कि किस तरह वो इनकी मदद कर रहे हैं। वॉलंटियर दोस्त हैं हमारे। आज तीसरा दिन है, हम मुसलसल यहाँ पे लोगों को जो डिस्प्लेस लोग हैं, जो टेंट में बैठे हुए हैं, उनको फूड दे रहे हैं। तकरीबन मुतासरीन का यही कहना है कि उन्हें किसी भी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी जा रही है। रोज़ वो खाने के लिए परेशान है, यहाँ पर रिहाइश के लिए परेशान है। उनके घरों में बहुत ज़्यादा अभी तक पानी है, जबकि 2 रोज़ कबल ही जो है वो सेम नाला टूटने के बाद तकरीबन 100 से ज़ायद देहात ऐसे हैं जो पानी से मुतासर है। इंतज़ामिया का यही मौक़िफ़ है कि वसाइल कम होने के बायस जितना उनसे हो सकता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें यही देखने में आ रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से किसी को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा है। ज़िला बदीन में बेघर होने वाले अफराद इस वक्त जो हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं और सबका यही कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द इमदाद फराहम की जाए, उनके घरों से जो है वो पानी का इकरार किया जाए ताकि वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लौट कर फिर से मामूल की ज़िंदगी गुजार सके। जी, इंतज़ामिया 1% भी मदद नहीं कर रही है, ये कहना है वहाँ के सैलाब मुतासरीन का। 70% ज़िला जो है वो डूब चुका है, लेकिन इंतज़ामिया के कान पे जू नहीं दिख रही है। मैं ये CM साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो फ़ंड इन DC साहिबान को दिए जा रहे हैं, इनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इनका ऑडिट होना चाहिए कि भाई अगर ये फ़ंड इन लोगों पर नहीं लग रहे तो फिर आखिर किसके घर की मरम्मत हो रही है। ठट्टा में इस वक्त सैलाब की क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ हुकूमती नुमाइंदों ने मदद की है या नहीं की है, जानने के लिए हम चलते हैं अपने नुमाइंदे अमर लाल के पास। अमर लाल, क्या पोजीशन है इस वक्त? मुसलधार और तेज बारिशों के बाद एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरिया सिंध में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। ठट्टा के जितने भी कच्चे के इलाके थे वो पानी दाखिल होने के बाद ज़िराब चुके हैं। लोग इंतहाई परेशानी से वहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकामात पर पहुँच चुके हैं। मैं 100 दरिया सिंध ठट्टा के मुकम्मल अकम में
मौजूद हूँ जहाँ पर लोग नकल मकानी करके वहाँ पर उधर पहुँचे हुए इंतहाई मुश्किल वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। न उनके पास टेंट है, न उनके कोई राशन मिल सके, इसलिए वो खुले आसमान यहाँ पर बेयार मददगार बैठे हुए हैं, इंतहाई परेशान है। आइए मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि आप खुले आसमान, यहाँ पर आपके पास टेंट भी नहीं है, आपके पास कोई पहुँचा है? असांजे बारे में जे न को टेंट है, न को बियो है, न कोई के खबर वरती है। असी बुडल तहकीक असी आहियूं, केर पचे असांजी अञा सार न लधी आ। असांखे ॾिसण ते खुले आसमान हेठा वेठा आहियूं, अञा असांखे कुछ चीज़ कोन मिली आहे। मन कारनि में सी सड़ी बचा मन तबाह थी विया हलिया आहिनि। असांखे केर बि असांजी सार नथो लहे। असी बुडल तहकीक असी आहियूं। दुनिया के जेके सो मौका मची आया उन में गॾु असांखे सुकल बि जेके सो गरजन पिया, पर तहकीक असी बुडल आहियूं। हुकूमत वठी अची ॾिसण कुछ भी कोन मिलियो। रात आर्मी वारनि 5 किलो अटो ॾिनो आहे, जंहिंजा न त असांखे अञा कुछ भी कोन मिलियो। रुगो बिस्कुट ऐं ॿिया उछला पिया गाड़ी में कुते वांगुरु ॾीन। इहो कदर बुडलनि जो वठी है बाबा। घर है वो पानी के लपेट में आ गए हैं। हम बहुत परेशान हैं, हमको टेंट भी नहीं मिला है, कोई राशन देने भी नहीं आया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे छोटे बच्चे मिट्टी में मुंह डाल रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग क्या करेंगे? हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन जो वाउंट हमारे से लेते हैं वो भी हमको राशन नहीं दे रहे हैं। वो वाउंटों के टाइम पे आते हैं, वाउंट लेके चले जाते हैं। अभी कोई भी इधर यहाँ पे नहीं आया। सैलाब ने भी तबाही मचा दी, हमारी लकड़ी पूरी पानी के लपेट में आ गई है। हम खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, इधर कोई भी नहीं आ रहा। ये थे सैलाब मुतासिर। इनका यही कहना है कि हमारे गांव मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ चुका है। हम अपनी ज़िंदगी बचाकर यहाँ पर महफूज मकामात पर तो पहुँच गए, लेकिन हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। न कोई हमें हुकूमत सिंध की तरफ से, न ही ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, न ही कोई यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हमारी यहाँ पर कोई पहुँचे हुए मदद करने के लिए। इसलिए उन्होंने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि हमें खुले आसमान में बैठे हुए हमें टेंट और राशन दिया जाए। उसके अलावा मैं इसको ये भी बताता चलूँ, इस टेंट जो सिटी एक बनी हुई है, इसमें कोई कोई भी फैसिलिटी मौजूद नहीं है। वहाँ वाशरूम न होने की वजह से लोग इंतहाई परेशान हैं। इनका यही कहना है कि वाशरूम न होने की वजह से हम बाहर दूर जाना पड़ता है। इसलिए हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचकर इन लोगों की मदद करे। ठट्टा में भी यही सूरत हाल है। लोग खुले आसमान के नीचे पड़े हैं, हुकूमती नुमाइंदे अपनी आंखें बंद करके पड़े हैं। हम सुनते हैं इतने अरब का पैकेज अनाउंस हो गया, इतने करोड़ रुपए की जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद दी गई है, लेकिन फिर वो उन तक पहुंच क्यों नहीं रही है? ये एक अहम सवालिया निशान है। भुट्टो के शहर लाड़काना में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलामत अबड़ो। जी सलामत, क्या पोजीशन है? जी शहरी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना के गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज में, और ये रिलीफ कैंप है और इसमें जो है ज़िला कंबर शदादकोट समेत दीगर अजला से यहाँ पे बारिश और सैलाब मुतासरीन मुकीम है। इन समेत जो है लाड़काना शहर के दीगर रोड रास्तों, खुले आसमान तले टेंट्स और मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में जो मुतासरीन मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनके मसाइल जानेंगे। जबकि शदीद बारिशों ने लाड़काना को सैलाबी सूरत हाल पैदा की और 1 लाख 1.5 लाख से ज़ायद जो है ख़ानदान मुतासर हुए। सैकड़ों घर जो है मुकम्मल तौर पर और जुज़वी तौर पर जो है मुसम्मार हो चुके हैं। हज़ारों एकड़ मुहित पर जो है फसलें तबाह होकर रह गई हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अगर बात की जाए सारी सूरत हाल के पेश नज़र, तो यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। जो मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स हैं, खुले आसमान तले जो लोग बैठे हुए हैं, उनके खाने पीने, बिजली, 2 वक्त के पेट भरकर खाने समेत जो है सफाई सुथराई के मसाइल हल नहीं किए गए हैं, जिससे उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में और इनसे जो जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और कहाँ से आए हुए हैं, क्या नाम है, क्या कहेंगे? आपको इंतज़ामिया यहाँ पे पहुँची है, खाने पीने की सहूलत या सफाई सुथराई या दीगर जो मुंतखब कोई नुमाइंदे यहाँ पे पहुँचे आप? सर, नुमाइंदे आपके जैसे आए हैं, लेकिन हुकूमत कोई भी नहीं आ रहा है। हुकूमत के लोग हमारे पास इधर कोई नहीं आए, हम खुद उधर से आए हैं, लेकिन हमारी मदद कोई नहीं कर रहा सर, समझे सर? हुकूमत कोई रिलीफ नहीं दिया मेरे को, नहीं कोई आया है, नहीं पूछने वाला है, नहीं कोई को कम करे है, बस छोड़। बस 2 बच्चे बीमार हैं, वो शेख अस्पताल के लेना था, उधर डॉक्टर में धिकार देकर निकालता है, जाओ घर पे। बस इधर आया हूँ, कोई मना सरकारी आदमी नहीं आ रहा है, नहीं खाना मिला है। एक वक्त खाना देता है तो भी वो सरकारी नहीं है मानो,
हम दूसरे आदमी देता है। इंतजामिया बड़े दावे करती है कि हम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करें, लेकिन वो इस सारी सूरत हाल से आप बखूबी उनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो आवाम को रिलीफ देने में कितनी संजीदा दिखाई दे रही है। हम NGO से कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं मदद करें, और बिल्कुल आवाम को करनी चाहिए, लेकिन हुकूमत आखिर क्या कर रही है? जब हुकूमत हम देखते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पे इतने बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस कर रही होती है, तो फिर वो पैकेजेस उन तक पहुँचते क्यों नहीं हैं? क्या वजह है कि DC साहिबान से कोई सवाल करने वाला नहीं है? जितने भी फुटेजेस हमने आपको दिखाए ये वहाँ के लोगों की सूरत हाल है, तो क्यों DC साहिबान से सवाल नहीं हो रहा? क्यों इनका खिलाफ ऑडिट नहीं हो रहा? क्यों इन्हें बुला के नहीं पूछा जा रहा कि भाई ये लोग इंसान हैं, ये अशरफुल मखलूकात हैं, खुदा के वास्ते इनकी मदद करो? तो भाई ये हाथ जोड़कर स्क्रीन पे मैं उन तमाम DC साहिबान को कह रहा हूँ कि जिनके पास फंड आए हुए हैं, खुदारा उनकी मदद करें। ये आपका भी काम है। जहां पर NGOs अपना रोल प्ले कर रही हैं, जहां पे आवाम अपना रोल प्ले कर रही है, तो भाई आप कब अपना रोल प्ले करेंगे? इसी बात की आप हमसे तनख्वाह लेते हैं और इसी बात के हम आपको टैक्सेस देते हैं। सिंध में किस तरह तबाही मची और कितना नुकसान हुआ? वहां पे लोगों के पास ना खाने के लिए खाना है और ना सर छुपाने के लिए छत है। पाकिस्तान में जब भी कोई कुदरती आफत आती है तब कराची की आवाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। लोग दिल खोल कर अतियात देते हैं उन समाजी तंजीमों को जो सालों से काम कर रही होती। यही देखने के लिए हमने रुख किया अल-खिदमत फाउंडेशन का, जहां पर सैलाब मुतासरीन के लिए मदद इकट्ठी की जा रही थी। अल-खिदमत फाउंडेशन हर कुदरती आफत में पाकिस्तान में मौजूद मुतासरीन की मदद करती है और इनका काम इसके अलावा भी जारी रहता है। सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर सामान जमा किया गया था। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल-खिदमत फ्लड विक्टिम रिलीफ कैंप में और राशिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अल-खिदमत के कराची रीजन के हेड हैं। राशिद भाई, अभी क्या सिचुएशन चल रही है? किस तरह आप लोगों का रिलीफ कैंप किस तरह काम कर रहा है? हमारे पास इस वक्त तकरीबन हर शहर के अंदर, हर ज़िले के अंदर हमने अपने कैंप लगा दिए, रिलीफ कैंप लगा दिए। 14 मकामात पर हमारे किचन चल रहे हैं, जहाँ से हज़ारों लोगों को जो है वो सिंध में रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 2 टाइम का खाना हम फराहम कर रहे हैं। वो बना बनाया खाना मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप हमें विजिट भी कराएं। मैं चाहूँगा कि ये सामान है, कपड़े हैं, क्या चीज़ें हैं? देखिए, यहाँ पे हमने लोगों से अपील की है, नईमुर रहमान भाई ने और हमारे अल-खिदमत के पाकिस्तान के सदर ने भी, और लोगों ने जैसी हमने अपील की, लोगों ने सामान भेजना शुरू कर दिया। अभी मैं ये देखता हुआ आया हूँ कि रोडों पे बहुत से ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको अभी कभी हमने सुना नहीं, और लोगों ने लगाया हुआ जी सैलाब ज़दगान की मदद करें। अब वो मदद कैसे कर रहे हैं ये भी किसी को नहीं पता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ऑथेंटिक हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको देना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इदारे हैं जो अल-खिदमत की तरह भी जो ऑथेंटिक काम करते हैं, ग्राउंड पे मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद ख़वातीन रज़ाकारों में भी मदद का जज्बा देखकर हमें बहुत खुशी हो रही थी, जो दिन रात सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही थी। एक चीज़ है कि हमारे यहाँ जो अभी मुल्की हालात चल रहे थे उसमें लोग ज़ाहिर महंगाई है, परेशानियाँ हैं, लेकिन वही सवाल मैंने राशिद साहब से भी किया, आपसे भी करूँगा, क्या जज्बा देख रही हैं आप इस मुश्किल वक्त में? क्या कराची की आवाम खड़ी हुई है? आपको बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने डंप कर दिया है, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे कपड़े भी कुछ तो ऐसे भी हैं जो यूज़फुल नहीं, लेकिन बहुत अच्छे कपड़े भी लोग दे रहे हैं। और पैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत पर एतमाद करते हुए लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। और हैरत होती है कि वो शहर जो इतना टूटा फूटा है, जिसमें हम खुद गटर से गुजरते हुए अभी यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ पर स्पिरिट देखकर हमारे अंदर खुद स्पिरिट बहुत बढ़ रही है और बहुत हम खुशी महसूस कर रहे हैं अपने भाइयों की मदद करके। ये वॉलंटियर्स हमारे लड़के मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हो? मैं वैसे स्टूडेंट हूँ फार्मडी का। जी बिल्कुल। और कितना टाइम आप यहाँ पे देने के लिए? मैं इंशाल्लाह अभी तो तकरीबन 4-5 घंटे, क्योंकि सेमेस्टर ब्रेक है तो 4-5 घंटे इसी तरह। क्या करते हैं जी? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। आपका आज फर्स्ट डे? जी मेरा भी पहला दिन है। तो ये कैसे, मतलब ये आपके फ्रेंड्स में बात हुई कि जी अल-खिदमत की हम वहाँ नेटवर्क चलते हैं, क्या ये? जी मेरे क्या कहते हैं कज़न वगैरह भी यहाँ पे पहले काम कर रहे थे, तो भाई वगैरह भी, तो मैं बस यहाँ पे बहुत ज़रूरत थी, कम है यहाँ पे, लोग कम है, सामान बहुत ज़्यादा है और उसको सॉर्ट करने की ना बहुत ज़रूरत है और वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। कहाँ पर होते हैं जी आप? मैं वॉलंटियर मैनेजमेंट में होता हूँ। वॉलंटियर मैनेजमेंट? जी जी। यहाँ क्यों आए यार आप? मतलब ये एक सवाल है, क्या वजह थी आप यहाँ पर? बस आवाम की खिदमत है और अल-खिदमत एक बहुत अच्छा काम कर रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना पार्टिसिपेट किया जाए। अच्छा, खुशी भी एक इंटरनल हमें खुशी मिलती है जब हम ऐसा काम करते हैं। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसमें। बड़ी जी
एक खुशी की बात है और अलखिदमत के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल काम हो रहा है, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, वॉलंटियर्स अपना काम कर रहे हैं और ये ट्रक्स इस तरह यहाँ पर आते रहते हैं। राशिद भाई, रोज़ाना कितने ट्रक आ रहे हैं आपके जो कराची में मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं? कराची में 130 से ज़्यादा कैंप लगे हुए हैं। कल भी रात दर्जनों ट्रक आए थे और आज भी उम्मीद है कि सुबह से आना शुरू हो गए और रात गए तक कि दर्जनों ट्रक यहाँ पर आते रहेंगे। ये गली कल रात में खाली थी बिल्कुल, और अब आपका सामान जा रहा है और फिर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। रोज़ ट्रक लग रहे हैं, रोज़ ट्रक आएंगे, रोज़ ट्रक जाएंगे। अच्छा, कुछ बेचारे लड़के ऐसे हैं जो ठीक है मदद के लिए निकल रहे हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं कि उनका रास्ते में ही सामान लूट लिया। जी जी बिल्कुल, उनपे वो कर दिया जहाँ जो उनका टारगेट था पहुँचने का, नहीं पहुँच पाए। तो ये भी लोग मिस्टेक करते हैं कि जी बस ठीक है, जज्बा अपनी जगह ठीक है उनका, मैं इसमें को उनके जज्बे पे मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह जाना और फिर फ़ायदा भी ना होना। जी बिल्कुल ऐसा है और इसी वजह से हमने ये ऑफ़र की हुई है और अब तक के मैं समझता हूँ कि कोई 15 से 20 इस तरह के काफ़िलों को हम एंटरटेन कर चुके हैं हम, क्योंकि अलखिदमत का मकामी पूरा नेटवर्क मौजूद है। जब हम जिस इलाके में भेजते हैं वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स मौजूद होते हैं, जो लोगों के पास लिस्टें मौजूद होती हैं, लोगों को मैनेज करते हैं। इस तमाम मुसीबत की घड़ी में साथ दें। बार बार ये कह रहा हूँ कि जो ऑथेंटिक NGOs हैं जिनका काम हम अरसे दराज से देख रहे हैं, उनका साथ दें, उनसे मदद लें, उनसे समझें कि इस काम को कैसे करना है। वॉलंटियर बनना बहुत अच्छी बात है। हर वो बंदा जो अपने दिल में दर्द रखता है वो वॉलंटियर है मेरे नज़दीक। एक रोड का पत्थर उठा के साइड में रखने वाला भी वॉलंटियर है मेरे नज़दीक। लेकिन आपकी जो चीज़ है जो आप जमा कर रहे हैं वो सही जगह तक पहुँच जाए, इस वजह से मैंने ये सवाल इनसे किया और इन्होंने कहा है कि जो वॉलंटियर्स ट्रक लेके जाना चाह रहे हैं, जिन जगहों पर जाना चाह रहे हैं, वो इनसे रब्ता करें और ये आपको एक सही रास्ता बताएंगे, सही तरीका बताएंगे ताकि आपका सामान अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचे। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? बस इस वक्त यही है कि जिस तरीके से लोग हमारे साथ इस जज्बे के तहत सामान भेज रहे हैं, हमें रकमात भेज रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं जो कराची की यूथ है वो हमें वॉलंटियर करे, आके यहाँ पे हमारे साथ इस काम में शरीक हो जाए। है दुनिया में वही लोग अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है, बहुत नुकसान हुआ है। आवाम से एक बार फिर अपील करना चाहूँगा कि जितना हो सके दिल खोल कर इनकी मदद करें, क्योंकि जो वक्त आज उन पर है कल वो किसी पर भी आ सकता है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप अतियात दे रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, तो कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर करें। वो ख्याल ये है कि सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस को अतियात दें जो आपको सालों साल से काम करती दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे वक्त में फ़ायदा उठाते हैं, अपना कारोबार चमका लेते हैं और जल्द वो भी हमारे टारगेट पर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो।